हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उठो जागो, लक्ष्य को प्राप्त करो, तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यानी कि आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपने लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो इसी पंक्ति के साथ आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं प्रीवियस एग्जाम में जो भी हुए हैं उसमें जो विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका वीडियो में लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन है, अफीम पोस्ता प्राप्त होता है बिना पके फल के लेटेक्स से। ठीक है, अफीम का मुख्य अवयव है मार्फीन। मार्फीन प्राप्त होती है फल से। ये तीनों क्वेश्चन आपस में रिलेटेड हैं। मनुष्य शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। साधारण मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ी की बात करेंगे तो 23 जोड़ी। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको। जैव कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है 65 to 70%। क्या होता है? वाटर। वयस्क मनुष्य में हड्डियां होती हैं 206 यानी कि 206। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेपेज होती है। ये कहाँ होती है? हमारे कान में। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है सेरिब्रम में। मानव मस्तिष्क जो होता है उसके सेरिब्रम में कहाँ होती है? उसकी स्मरण क्षमता, स्मरण करने की मेमोरी होती है उसमें। स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन धड़कता है 72 से 75 बार, 72 से 75 टाइम्स। मानव हृदय में होते हैं 4 कक्ष। यानी कि मानव जो हृदय होता है, मनुष्य का जो दिल होता है, हार्ट होता है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर, 4 कक्ष। रक्त है एक संयोजी ऊतक। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। अगला है हीमोग्लोबिन है मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। हीमोग्लोबिन क्या है? मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है, जो खून होता है, उसमें पाया जाने वाला एक पदार्थ है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? जो हमारे शरीर में खून में हीमोग्लोबिन मिलता है उसका मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। यानी कि हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है। रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, यानी कि मनुष्य का एवरेज में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर बीपी कितना होता है? 120 से 80। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है WBC। यानी कि शरीर में कोई संक्रमण अगर हो गया, कोई जख्म वगैरह हो गया, उसमें कोई संक्रमण होता है, उससे हमारी रक्षा कौन करता है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं इसको हिंदी में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। मानव शरीर का जो पाचन होता है खाने का, उसका अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत में। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। जिस इंसान के किडनी यानी कि गुर्दे खराब हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गुर्दे हमारे खून को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं, साफ़ करते हैं। और जब आदमी के गुर्दे खराब हो जाएंगे तो उसका खून साफ़ नहीं हो पाएगा, और अगर खून साफ़ नहीं हो पाएगा तो वही गंदा खून हमारे शरीर में जब जाएगा तो आदमी की डेथ भी हो जाएगी। इसीलिए खून को साफ़ करने के लिए हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। जिस इंसान के किडनी सही से काम नहीं करती हैं या खराब हो गई होती हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। यानी कि मनुष्य के शरीर में आपने देखा होगा आजकल कि अधिकांश लोगों के किडनी में पथरी हो गई, स्टोन हो गया। वो स्टोन जो होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट से। किससे बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो आज बहुत तेजी से फैल रही है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है।
हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें जो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें क्या होता है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन का छोड़ना। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है इसमें पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और उससे अपना बनाते हैं खाना और बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन गैस, जो कि हम सभी लोग सांस के माध्यम से अंदर लेते हैं। तो जितनी अच्छी ऑक्सीजन गैस होगी, साफ सुथरी होगी, उतना ही हमारे शरीर को क्या है फायदा। तो दोस्तों ये थे कुछ बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको एक दो बार सुन लीजिए, देख लीजिए, आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात और, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। चाहे पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हों, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हों, चाहे आप यूपीपीसीएस या आरओ का एग्जाम देने जा रहे हों, या आप किसी शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हो, टेट का है, सीटेट है, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन उपयोगी हैं। तो आप इनको ध्यान से याद कर लीजिए। दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।